हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 360 पॉलिटी। तो पीटी 360 पॉलिटी में सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे बाकी अगर आप पीटी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जो हर साल न्यूज़ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल, हर साल न्यूज़ में रिपीट होते हैं। तो वो स्टैटिक टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बाकी पीटीज़ में क्या होता है कि इन टॉपिक्स के ऊपर 2-2 पेज की न्यूज़ आपकी पूरी भर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई होती है। उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। अब जैसे फंडामेंटल ड्यूटी न्यूज़ में रहा है, तो आप बार बार क्यों पढ़ोगे ना, पीटी में क्यों पढ़ोगे। तो अगर आप स्टैटिक में पढ़ चुके हो उस चीज़ को तो आपको बस स्टैटिक तक ही रखो उसको। अदरवाइज़ वो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग जगह रिवीजन करते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही जगह रखो। जो स्टैटिक टॉपिक न्यूज़ में है, यहाँ पर मैं आपको बस एक एक पॉइंट्स में बता रही हूँ कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं। इनको चाहे आप मुझसे पढ़ लेना, चाहे आप खुद से पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत आप सबको पता है, उससे पढ़ लो, पीएम बख्शी से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो। बट ये स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो आप स्टैटिक खुद से पढ़ लो। उसके लिए आपको पीटी में इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पीटी में आप करंट वगैरह यही सब न्यूज़ में जो है वो पढ़ो आप। तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटी न्यूज़ में रहा था, तो ये आपको पढ़ने की नीड है। सिटीजनशिप, यहाँ पर बेसिकली हम मेंशन कर दे रहे हैं कौन से स्टैटिक टॉपिक्स है जो न्यूज़ में रहे हैं और उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिटीजनशिप वो सीए और एनआरसी की वजह से न्यूज़ में था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट ने बहुत सारे जैसे मर्सी पिल्स रिजेक्ट किए थे निर्भया केस में, और तो उस रीज़न की वजह से पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी न्यूज़ में रहा था। फिर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, ये भी न्यूज़ में रहा है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो अबॉलिशन है वो भी न्यूज़ में रहा है। उसमें क्या था, बेसिकली आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया गया था। तो इस वजह से ये टॉपिक भी न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री मोशंस हैं। तो प्रिविलेज मोशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पास हुआ था, इस वजह से पार्लियामेंट्री मोशंस भी न्यूज़ में रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, गवर्नर्स डिस्क्रिशन, मंडल कमीशन, राइट टू प्रॉपर्टी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सब न्यूज़ में रहे। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये पॉइंट देख लेते हैं कि क्यों न्यूज़ में रहा था। तो प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन उठी थी बेसिकली, जिसमें दिल्ली के जो एमएलएस थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन की डिमांड की थी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने वो जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो टॉपिक है वो न्यूज़ में रहा था। तो ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो पूरा टर्म है, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में के अंडर आता है। तो इस वजह से ये कुछ डिफाइन नहीं है और प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट किया था, इसी वजह से न्यूज़ में रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। लैप्सिंग ऑफ बिल्स न्यूज़ में रहा है, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमिटीज़ पढ़ना है आपको, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़नी है, एथिक्स कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़, तो कमिटीज़ आपको पढ़ के जानी है। फिर इंटरस्टेट काउंसिल है, रिसेंटली इंटरस्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसी वजह से ये न्यूज़ में रही है और ये आपको पढ़नी है। ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ के जानी है आपको। प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज न्यूज़ में रहा था, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने हिंदी को ये प्रपोज़ किया कि हिंदी को हम प्रमोट करेंगे कंट्री की कॉमन लैंग्वेज की तरह, इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में रहा था। फिर ट्रिब्यूनल न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यूज़ में रहा था, जैसे जजेस की एडिशन, ट्रांसफ़र करना जजेस को, फिर जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो, एंड देन रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल न्यूज़ में रहते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर ग्राम न्यायालय न्यूज़ में रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट को ये डायरेक्ट किया था कि वो ग्राम न्यायालय 1 महीने के अंदर अंदर इस्टेब्लिश करें, तो वो नोटिफिकेशन के साथ आएँ। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था टॉपिक। उसके बाद जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला था, मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल, तो इसी वजह से ये टॉपिक भी न्यूज़ में रहा। फिर 6 शेड्यूल भी न्यूज़ में था। इसमें जो आपकी एनसीएसटी हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था कि लद्दाख जो कि हमारी एक यूनियन टेरेटरी है, उसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए अंडर दिस 6th शेड्यूल। इस वजह से 6th शेड्यूल जो है वो न्यूज़ में रहता है, और ये शेड्यूल आपको भी पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल ही न्यूज़ में पढ़ते हो आप इसको, ठीक है। तो इसलिए कुछ जैसे शेड्यूल्स भी हम पढ़ते हैं ना, उसमें से आप कुछ शेड्यूल्स ऐसे सिलेक्ट करके रखो जो हर साल पूछता है, न्यूज़ में रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंपॉर्टेंट है, एनसीएसटी इंपॉर्टेंट है, देन इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है,
इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहा था कि एक पार्टी को अगर आप नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इस वजह से ये टॉपिक भी न्यूज़ में रहा है और इस वजह से हमारे लिए भी करना टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। NCST अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अगर किसी को फुल फॉर्म जाननी हो तो जस्ट इन केस, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग न्यूज़ में रहे हैं। देन लोकपाल है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नीति आयोग। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहे हैं, पढ़ना है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, स्टैटिक पढ़ोगे, जब अपना जहाँ से भी आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, अपना तैयार कर रहे हो, अगर सिनॉप्सिस IAS के नोट से कर रहे हो तो वहाँ से ये स्टैटिक टॉपिक सारे पढ़ जाना। अगर कहीं और के नोट से पढ़ रहे हो वहाँ से ही स्टैटिक टॉपिक्स पढ़ जाना। अपने ही नोट से पढ़ रहे हो तो भी पढ़ जाना। PT में मत पढ़ो, इसको टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है, ठीक है। PT में हम लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब कुछ आर्टिकल्स हैं जो अगेन न्यूज़ में रहे हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 72 जिसमें पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर मेंशन किया हुआ है। अब जब हम पढ़ाते हैं, जो सिनॉप्सिस के नोट्स हैं उसमें आप देखोगे, जब भी मैंने ही पढ़ाया पॉलिटी में, तो इसमें जब भी हम पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, हम लोगों ने नोट्स ही सिनॉप्सिस में इस तरीके से बनाए हैं कि जिसमें आपको एक साइड प्रेसिडेंट, दूसरी साइड गवर्नर, दोनों में हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर्स हो गई, या उनका मोड ऑफ इलेक्शन है, या फिर जिसमें टर्म, इम्पीचमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी उनकी पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, काफ़ी हद तक दोनों के ही चीज़ें सिमिलर हैं। बस इतना डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट के यूनियन लेवल पे हो जाते हैं और गवर्नर के स्टेट लेवल पे हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर हैं, इसी वजह से हम लोग इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं स्टैटिक टॉपिक्स में, सिनॉप्सिस में। उससे क्या है, रिपीटिशन नहीं होता है, अलग अलग टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ते हैं, दोनों साथ में क्लब करके पढ़ लेते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड रहता है और बहुत क्लैरिटी हो जाती है। क्योंकि जब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना, UPSC जब भी पूछता है तो वो भी काफ़ी बार यही क्वेश्चन अड़ा के पूछता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, गवर्नर के पास है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहे हैं। तो उसमें आता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 161। देन आर्टिकल 82 जिसमें ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट करती है हर एक सेंसस के बाद। तो ये आर्टिकल 82 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 जिसमें कहा जाता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 102(1) क्लॉज A, तो इसमें बेसिकली कोई भी मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है। देन आर्टिकल 191(1)(a), इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की, अगेन डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, बट जो भी स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी। तो ये हो गया यूनियन लेवल पे 102, और 191 ये हो गया स्टेट लेवल पे। ये भी न्यूज़ में रहा है। उसके बाद आर्टिकल 164 क्लॉज 3 जिसमें गवर्नर जो है वो अपने ओथ एडमिनिस्टर करते हैं ऑफिस की। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट, ठीक है, उसमें आता है आर्टिकल 129, आर्टिकल 215। तो जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है या किसी भी तरीके का कंटेम्प्ट अगर आ रहा है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं उससे रिलेट करता है आर्टिकल 121, 129 एंड 215। देन आर्टिकल 131 डील करता है जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की उससे, जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स के, मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या आपको हाई कोर्ट के पास जाने की नीड नहीं है। फिर जो आपके केरला और छत्तीसगढ़ है उन्होंने एक सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो सेंट्रल लॉज है रिलेटेड टू CAB उसे चैलेंज किया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। इसी वजह से ये आर्टिकल 131 न्यूज़ में रहा है रिलेटेड टू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर आप किसी भी सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में या चैलेंज कर रहे हो तो उस केस में आप डायरेक्टली जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 142
जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकता है अगर उनको लगता है कि कोई भी मैटर ऐसा है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और जिसमें जस्टिस मिल सकता है, ठीक है, और उस जस्टिस को मिलने के लिए एक ऑर्डर पास किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट वो चीज़ कर सकती है और आर्टिकल 142 के द्वारा। तो आर्टिकल 142 में यही सेम चीज़ मेंशन है और ये इस बार न्यूज़ में रहा था, इसलिए हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल 145 क्लॉज 3, इसमें है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो जो बेंच बनता है उसमें एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए। तो इसके लिए ये आर्टिकल न्यूज़ में रहा है, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 164(1) इसमें है चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा, उसके बारे में ये है कि यहाँ पर कोई भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन नहीं की गई है आर्टिकल 164(1) में कि अगर आप चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर तो उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा है, इम्पॉर्टेंट है। देन आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 ये कहता है बेसिकली कि स्टेट जो है वो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती हैं, और किस तरीके से डिवाइड होती हैं, जो डीलिमिटेशन एक्ट है उसके द्वारा हर एक सेंसस के बाद स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो इस वजह से ये भी टॉपिक न्यूज़ में रहा है, ये आर्टिकल न्यूज़ में रहा है, आर्टिकल 170, और आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ध्यान में रखना। देन आर्टिकल 172 जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज 5 साल के बाद कंटिन्यू कर सकती हैं, 5 साल तक कंटिन्यू करती हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हमने पढ़ा था ये चीज़, जब हमने अभी प्रेसिडेंट का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर ही हम साथ साथ गवर्नर को भी डिस्कस कर रहे थे, और प्रेसिडेंट और गवर्नर को डिस्कस करते हुए वही चीज़ हमने स्टेट लेवल पे गवर्नर की सेंस में हमने पढ़ी थी, स्टेट असेंबलीज़ का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, कि वो 5 साल के लिए रहती हैं। उसके बाद 174 आर्टिकल 2B, तो उसमें क्या है, गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। आर्टिकल 3 अब ये चीज़ें आप सोचो, जब हम लोग स्टैटिक टॉपिक्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हम वापस से ये चीज़ पीटी में क्यों पढ़ेंगे, है ना। और वो भी 2-2 पेज के पीटी मेंशन किए गए होते हैं, इसमें पीटी में 2-2 पेज भर रखे होते हैं, तो उसमें हम क्यों पढ़ेंगे, तो वो चीज़ की नीड नहीं है। अब आर्टिकल 340 है, इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट कमीशन अपॉइंट करते हैं ताकि जितने भी बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो ये आर्टिकल 340 में आता है, ये भी हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 371 स्टार्टिंग में पढ़ा था इसमें हम सिनॉप्सिस में। आर्टिकल 371 टू 371J, इसमें क्या है बेसिकली कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस या टेम्परेरी या ट्रांजिशन प्रोविजंस जो है वो ग्रांट की जाती है कुछ स्टेट्स को कंट्री में। तो ये आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371J तक ये आर्टिकल्स डील करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पढ़ने ज़रूरी है। फिर आर्टिकल 371F है जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं सिक्किम को थ्रू 36th अमेंडमेंट 1975, ठीक है। तो 36th अमेंडमेंट 1975 के थ्रू सिक्किम को स्पेशल प्रोविज़न ग्रांट की गई है, अगेन ये इसके अंडर आ जाता है, तो आपके लिए ज़रूरी है, ध्यान रखना है, न्यूज़ में रहते हैं आर्टिकल्स। प्रोविजंस फॉर लैंग्वेजेस इन कोर्ट्स, अगेन हिंदी के लिए काफ़ी बार ये हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बोला गया, तो इसीलिए ये टॉपिक भी न्यूज़ में है, प्रोविजंस फॉर लैंग्वेज इन कोर्ट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्टिकल 348 एंड 1, इसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में और सारे हाई कोर्ट्स में वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती हैं और होनी चाहिए, और जब तक पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कुछ और लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता तब तक, ठीक है। तो ये चीज़ आर्टिकल 348(1) में मेंशन की गई है, इसलिए टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, आर्टिकल ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसी प्रोविजंस नहीं बनाई है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 348(2), जिसमें गवर्नर अगर प्रेसिडेंट के कंसेंट से हिंदी को ऑथराइज़ कर सकता है या फिर कोई भी और लैंग्वेज ऑथराइज़ कर सकता है अगर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में यूज़ करवाना है तो अभी तक तो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ हो सकती है, पर अगर गवर्नर चाहे तो वो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके ये कह सकता है कि ठीक है, आप अगर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज जो भी वो बोलेंगे गवर्नर, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े हैं,
और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, ये न्यूज़ में रहे हैं, स्टैटिक टॉपिक्स हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। किसी को नोट करने हैं अगर, जो ये बेसिकली आगे फॉलो नहीं करने वाले और नोट करने हैं अगर तो नोट कर लो। बाकी जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो मैं साथ ही साथ बताती रहूँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बट ये स्टैटिक टॉपिक ज़रूर आप सभी लोग नोट करके रख लेना। और जिन्होंने किया हुआ है परचेज़ कोर्स तो उनको तो PDF मिल ही जाएगी, तो उनके लिए तो ईजी है, तो ये आप पढ़ लेना। बस ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, क्योंकि न्यूज़ में जो स्टैटिक टॉपिक्स के ऊपर जो भी न्यूज़ अगर रहती है ना तो वो टॉपिक ज़रूर आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये टॉपिक्स मत छोड़ना। आर्टिकल्स मत अवॉइड करना, ये वाले सब न्यूज़ में रहे हैं, इंपॉर्टेंट है और हर साल आ जाते हैं किसी ना किसी वे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंडर जो न्यूज़ में रहे थे, क्या न्यूज़ रही हैं, क्या हैं ये टॉपिक्स, तो आगे हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो ये हम लोगों की वेबसाइट है synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में आपको मिल जाएगा PT 360 का कोर्स। तो अगर आपको ये कोर्स जो हमने अभी ये लेक्चर डिस्कस किया है वो इस पर्टिकुलर कोर्स का पार्ट है, PT 360 कोर्स का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको डेमो वीडियो देखनी है, अबाउट कोर्स वगैरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बाकी आप कॉल कर सकते हो, नंबर गिवन है वेबसाइट पर ही, तो यहाँ से आपको कोर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर।